Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच फॉर गर्ल्स। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन सा ब्रांच जो है गर्ल्स के लिए इंडिया में खास करके वो बेस्ट है। अगर आपको बाहर सेट होना है जाके, मतलब बाहर सेटलमेंट करना है अपने बेटी का या खुद आप जाना चाहते हो, राइट, तब भी आपको बताऊंगा बिकॉज मेरे कज़न, मेरे सिस्टर इन लॉ बाहर गए हैं आफ्टर चूजिंग दैट ब्रांच और दैट सेक्टर। वो वहाँ पर सेट है पिछले 10 साल से, तो वो चीज़ आपको बताऊंगा। तो काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा, बने रहिए लास्ट तक, तो आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांचेस के, तो मोटे मोटे हमारे पास क्या आता है, 4 ब्रांचेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस, राइट। या फिर आप और एक ब्रांच ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 5 ब्रांचेस आपके पास मोटे मोटे आते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं, लगभग सारे कॉलेजेस इन ब्रांचेस को क्या करते हैं, अपने कॉलेज में रखते हैं, बिकॉज हमें सबको पता है इन ब्रांचेस के बारे में। और इन 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है, जो गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाओ, प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, टीचिंग में जाओ, वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो कौन सा ब्रांच है आपको बता देता हूँ। वो ब्रांच है आपका CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इससे रिलेटेड और भी आपके ब्रांचेस होते हैं। एक IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड और भी कोर्सेज होते हैं, BCA होते हैं, राइट, BSc IT होता है। ये सारे कोर्सेज मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सारे कोर्सेज में आपको सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट। बिकॉज बैचलर डिग्री में ये सारे कोर्सेज कंप्यूटर में पढ़ाते हैं, बट जितने भी कंपनीज होते हैं, बड़े कंपनीज सारे प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम जितना मैंने बात किया है 4 से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर मोटा मोटा बात करा जाए, बेस्ट ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपके लिए, बिकॉज रीजन इज सो सिंपल। आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे, गर्ल्स बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैकेनिकल लेंगे, सिविल लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, सोचो उनका वर्किंग फील्ड क्या होगा और कैसे वो काम करेंगे। तो लड़कियों को थोड़े दिक्कत होते हैं वो स्केड्यूल को मेंटेन करने में, बिकॉज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था जिन्होंने जॉब किया था। मैकेनिकल से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। पहला। दूसरी बात, जॉब्स इंडियन मार्केट में, राइट, सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। अब बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आप चाहेंगे, आप चाहे पेरेंट्स हैं या आप खुद पढ़ने वाले हैं, आप चाहेंगे आपको जॉब लगे। तो जॉब लगने का सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीका होता है वो क्या, वो प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट कैसा, 2 तरह का प्लेसमेंट होता है। एक ऑन कैंपस होता है, मतलब आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगे, चाहे आप Tier 1 में पढ़ रहे हो, Tier 2 में पढ़ रहे हो, Tier 3 में पढ़ रहे हो। आप देखेंगे Tier 1 में अराउंड 100% प्लेसमेंट है, मतलब टॉप 20 कॉलेजेस जो हैं इंडिया में, 30 ले लो, उसमें अबाउट 100% प्लेसमेंट है। किस ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का। इवन IITs में भी, बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में इतना प्लेसमेंट नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे Tier 2 और Tier 3 कॉलेज में, Tier 4 में लेना मत एडमिशन। Tier 4 मतलब क्या है, अच्छे लैब नहीं है और ऐसे ही है, तो मत लेना एडमिशन। Tier 2 और Tier 3 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है, आप उनके प्लेसमेंट स्टार्ट देखोगे तो मैक्सिमम चांस क्या होगा, उनके कॉलेज में जो कंपनी आए होंगे वो क्या होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले होंगे। और आप वहाँ पर देखेंगे बाकी ब्रांचेस भी उसी कंपनी में जाने के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे। अब मुझे बताओ एक बात, अगर आप पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप जॉब भी करोगे उसी कंपनी में, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा ना, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा ना, आपको ज़्यादा, आपका जो कोर अप्रोच होगा कंप्यूटर वाला ही होगा, तो आपको फायदा मिलने वाला है इस बात का, राइट। तो ये प्लेसमेंट था। अच्छा, अब गाइस बताएंगे मैक्सिमम प्लेसमेंट इस साल कितना गया, मतलब 1920 में 1.5 करोड़ पैकेज गया है IIT में, राइट। और लगभग 10 बच्चों को 1 करोड़ पैकेज मिला है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले हैं। जो इंटरनेशनल पैकेज होता है, मतलब बाहर आपको नौकरी मिलेगा, वहां जाएंगे, वहां काम करेंगे, वर्क परमिट मिलेगा, मतलब आपको वीजा जो मिलेगा वो वर्क परमिट वाला भी होगा, आप मतलब उस कंट्री में जाके काम करेंगे। और मैक्सिमम जो कंपनीज आते हैं US के आते हैं इंडिया में रिक्रूट करने के लिए, USA में जॉब करने के लिए मैक्सिमम। बाकी कंट्रीज के होते हैं, लगभग सारी कंट्रीज के आते हैं, अच्छे से कंट्री के, तो बट US के आते हैं बहुत सारी कंट्रीज के लोग। तो आपको समझ में आया पैकेज मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 1.5 करोड़ इस सर मिला है, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करेंगे किसके बारे में, एवरेज पैकेज कितना मिलता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को। अगर आप एवरेज, मतलब ये तो मैक्सिमम था,
एवरेज मिलता है 4.8, 3.6 लगा लो, मतलब 30,000 पर मंथ आपका सैलरी तो मिलेगा अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, इवन आप टियर 2 और टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे मैकेनिकल के साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ, सिविल के साथ, इवन इलेक्ट्रॉनिक के साथ, अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो, पहली बात तो प्लेसमेंट होना बहुत दिक्कत है, राइट। और ऊपर से ये भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस बेस पर और प्रॉब्लम होगा प्लेसमेंट होना। दूसरी बात, काम वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, देखो मशीन में काम करोगे आप, सिविल में आपको फील्ड में जाना होगा, और कंप्यूटर में क्या होगा, एसी रूम में बैठे काम करोगे। मेहनत सब जगह है, बस फर्क है काम करने का तरीका। सेफ्टी ज़्यादा कहाँ आता है, सेफ्टी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बट तभी मैं फिर बोलूँगा आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सेफ्टी आता है एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ की बात करेंगे। देखो ग्रोथ डिपेंड करता है किस पर, डिमांड पर, मार्केट में डिमांड पर। आप देखे होंगे कोरोना के वजह से क्या हो रहा है, सारे चाह रहे हैं घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम काम करो। वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन बिल्ड करेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बिल्ड करेगा। और कोरोना है या नहीं भी है तो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम काम करो। अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग घर से ही काम कर रहे थे, लाइक मी, मैं 4 साल हो गया मेरे को घर से काम करते हुए। ऑफिस में जाता हूँ बट इतना ज़्यादा नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग होंगे। तो ये सारा टेक्नोलॉजी कौन बनाता है, कंप्यूटर वाले बनाते हैं। टेक्नोलॉजी जो बनाएगा उनका रिक्वायरमेंट होगा, बनाने वाले चाहिए। तो बनाने मतलब क्या, डिमांड है मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगा किसका, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। डिमांड बढ़ेगा मतलब नौकरी लगेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, नौकरी लगेगा। तो नौकरी लगेगा मतलब क्या, उसमें आपका भी चांस हो सकता है, राइट, या फिर आपके बच्चों को चांस होता है जिसके लिए आप देख रहे हैं या खुद देख रहे हैं आप वीडियो, राइट। तो गाइस आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट कि डिमांड वाला हिसाब। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई हाईली एम्बिशियस है, मुझे क्या करना है, बिजनेस करना है, राइट, बिजनेस करना है। मान लो अगर आपको बिजनेस करना है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बिजनेस करना सबसे आसान है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस से बिजनेस करने के लिए आपको बस एक लैपटॉप चाहिए होता है, वो सबके पास होता है। आप अपना आइडिया लाओ, बिजनेस करो। एग्जांपल देता हूँ, किसी को ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आप अपना एक वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट का सर्विसेज दूसरों तक पहुंचा कि हम ऐप डेवलपमेंट करके आपको देते हैं। तो कोई भी जो भी जिनको ऐप चाहिए उनको अगर पहुंचाएंगे आप प्रपोजल, वो आपको बोलेंगे ऐप हमारे डेवलप करो, आपको पैसे देंगे। आर यू गेटिंग मी, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप सो। सो बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हो, विद वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सकते हो, वो भी एक फील्ड में हो, क्या, कंप्यूटर साइंस। बिकॉज यहाँ पर फिजिकल चीज़ों की जरूरत नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है आपका वर्चुअल होता है, सब कुछ क्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। तो इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, और ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इवन बोल सकते हो 70%, 80% भी होता है। अगर ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, सबसे अच्छा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, होटल्स के बिजनेस में होता है। अगर आप होटल बिजनेस चला पा रहे हो, खाने पीने का बिजनेस में बोल सकते हो 40%, 50% है, बट कंप्यूटर बिजनेस में अगर आप सही से चला पाते हो तो आपको 70-80% भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या देखना है आपको, मान लो आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, स्कूलिंग लाइन में, तो अगर आप CSE से BTech करते हो तो आपको BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टेट का पेपर दीजिए और आपको टीचिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, और गर्ल्स के लिए टीचिंग जॉब शानदार होता है। अगर मान लो कॉलेज में पढ़ाना है तो गेट का एग्जाम दो, MTech करो। कोर बिजनेस फील्ड में जाना है तो आप क्या करें, कैट का एग्जाम दें और MBA करें। तो ये चीजें आपके पास जो बताया मैंने, बेस्ट ब्रांच आपको बता दिया, राइट। अब गाइस बात करते हैं कि आप एडमिशन कैसे लेंगे। तो एडमिशन लेने के लिए आप क्या करें, कुछ चीज़ों को जरूर नोट डाउन करें, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, राइट, फ्यूचर खराब होता है बिकॉज ऑफ दिस। वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखते नहीं है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। प्लीज़ इन चीज़ों को आप देखें कि कॉलेज में ये चीज़ें है या नहीं है, बिकॉज इनसे आपको क्लैरिटी मिलेगा। बिकॉज आजकल क्या है ना, नेट की वजह से आधा कचरा चीज़ हम चीज़ देखते हैं या फिर सुनते हैं, हम उसमें हमारा गलती नहीं है और किसी का गलती भी नहीं है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए हमें स्मार्ट बनना होगा कि हम कैसे जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा सही तरीके से। सो गाइस बात करते हैं यहाँ पर, पहला, आप कॉलेज में जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज के बारे में पता करें अच्छे से, 1-2 बंदे से नहीं 5-6 बंदों से पता करो, पहला। दूसरा,
आप उस कॉलेज का लेटेस्ट प्लेसमेंट देखो उस कॉलेज का, राइट। मतलब कैसे देखना है आपको बताऊंगा, लेटेस्ट प्लेसमेंट देखो उस कॉलेज का, लेटेस्ट प्लेसमेंट देखना है आपको, राइट। कैसे देखना है आपको बता रहा हूं। कितने बच्चों का जॉब लगा कंप्यूटर साइंस में, जॉब कितने लोगों लगा, कितने लोगों ने उस जॉब के लिए पार्टिसिपेट किया था, कितने बच्चे कंप्यूटर साइंस में 4th ईयर में पढ़ते हैं, ये पता करना जरूरत है। टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में, आपको इससे क्या पता लग जाएगा, परसेंटेज, कितना परसेंटेज जॉब लगता है। और क्या देखना है आपको नेक्स्ट, कितना मैक्सिमम सैलरी मिला, कितना मिनिमम सैलरी मिला, कितना एवरेज सैलरी मिला। अगर एवरेज सैलरी लेस देन 3.6 है, एवरेज सैलरी निकालना है आपको, जरूरी है। अब ज़्यादा किसी कॉलेज के वेबसाइट में मत जाओ, आप बच्चों से पूछो जो 4th ईयर वहाँ से पढ़ चुके हैं, उनसे पूछो भाई क्या कितने कंपनीज आते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कितने बच्चे पढ़ते हैं उनके कॉलेज में, उस ब्रांच में। अब मान लो किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में 200 बच्चे पढ़ते हैं, भाई आपको जॉब लगने का प्रोबेबिलिटी कितना कम हो गया, सोचो। किसी कॉलेज में मान लो 1000 बच्चे पढ़ते हैं उस ब्रांच में 4th ईयर में, तो कितना दिक्कत आया, कितने कंपटीशन आपको झेलना होगा कैंपस प्लेसमेंट में भी, तब दिक्कत आएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखना है, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर चूज कॉलेज। नेक्स्ट, भाई कितना पैसा खर्चा होगा, हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट। मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितना, 10 लाख रुपया, और वो 10 लाख कमाने के लिए आपको कितना दिन काम करना पड़ेगा आफ्टर बीटेक। ये देखो, आफ्टर बीटेक हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू वर्क फॉर अर्निंग 10 लाख रुपीज। अगर मान लो 1 साल काम करना पड़ता है तो बेस्ट है, 2 साल है तो क्या है, एवरेज है, और 3 साल है तो चलो चल जाएगा, ओके टाइप है, और 4 साल है तो चलो नो प्रॉब्लम, देखते हैं सेम, मतलब ओके इट्स ओके। बट 5 साल लग रहा है, 6 साल लग रहा है, भाई साहब मत जाना। मतलब 25% अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो आप मिनिमम आप जा सकते हैं। अच्छा किसको बोलूंगा मैं, 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर है, अच्छा है। 100% मतलब क्या है, बहुत अच्छा है। 200% सुपर्ब, राइट। तो ये चीज आप देखें। तो आई हैव ट्राई टू कवर मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इन चीज़ों को आप अगर गौर करते हो तो श्योरली आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, सब कुछ आपको मैंने दे दिया, राइट। कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, राइट। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। इंजीनियरिंग में एडमिशन से पहले इन चीज़ें पता होना आपको जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें इस वीडियो को जरूर, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितने भी हैं, ताकि उनको पता लगे इसके बारे में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।